सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु। सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु। यही नाम है आधारा, यही नाम है सहारा, यही नाम है आधारा, यही नाम है सहारा। सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु। यही नाम है सहारा, यही नाम है आधारा, यही नाम है सहारा, यही नाम है आधारा। सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु। मुख चांदे ने जिस्मता पर आत्मा अमर है। जाने जिस्म का पर आत्मा अमर है। जिद अंग संग गुरु है, ओनु फिर किस दा डर है। जिसे अंग संग गुरु है, कौन फिर किस दा डर है। जिद अंग संग रब है, ओनु फिर किस दा डर है। जिद अंग संग रब है, ओनु फिर किस दा डर है। सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु। यही नाम है सहारा, यही नाम है आधारा, यही नाम है सहारा, यही नाम है आधारा। सतनाम श्री वाहिगुरु, 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 सतनाम
श्री वाहे गुरु। सत श्री अकाल। दुनिया में अभिनंदन करते हैं एक दूसरे के। इन अभिनंदन में दो अभिनंदन बहुत ही सुंदर अभिनंदन है। एक है प्रणाम। प्रणाम का अर्थ पता है? प्राण नमा। ये प्राण मेरा नहीं है, ये प्रभु का है, आपका है। इसको कहते हैं प्रणाम। और ऐसा ही उतना ही खूबसूरत सुंदर अभिवंदन है, अभिनंदन है सत श्री अकाल। तुम्हें याद दिलाने के लिए सत्य है, वो संपत्ति है, इससे बड़ा कोई संपत्ति नहीं है। सत्य है, वह श्री है और वो काल से परे है। सत श्री अकाल माने शाश्वत है। बहुत ही सुंदर अभिनंदन है। आज हम पवित्र जपजी साहब पर अपना मंथन करें। जितने ऋषि मुनि गुरु हुए हैं इस धरती पर, उन सब में एक अनूठा स्थान है गुरु नानक देव के। जिन्होंने जो कठिन से कठिन ग्रंथों के, उपनिषदों के, वेदों के सबके सार निचोड़ सामने रख दिया है सरल शब्द में, जिसे हर व्यक्ति समझ पाए, आम जनता अपने जीवन को सुंदर बना पाए। इस तरह से एक प्रथा और वाणी गुरु नानक देव ने हमें प्रदान किए हैं। जो वाणी अनुभव से निकलता है उसमें गहराई होती है, वो असर करती है। सदियों तक वो वाणी चलती है, ताकि वो परमात्मा से ही उतरा हुआ वाणी है, अंतर की गहराई से उतरी हुई वाणी है। ऐसे वाणी को स्वीकार करते वक्त भी, सुनते वक्त भी श्रद्धा से, आदर से, भक्ति से सुनना जरूरी है। जब हम वाणी को पवित्र मानते हैं तब जीवन पवित्र होता है। जब भी हम किसी वस्तु को, ग्रंथ को, किसी तत्व को पवित्र मानते हैं तब हमारी पूरी चेतना एक जगह होती है। चेतना जाग उठती है भीतर से। तो जपजी साहब ऐसा ग्रंथ है जो सारी मानवता के लिए सरल शब्द में जीवन उपयोगी ज्ञान प्रदान करती। जब आदमी दर्द से, दुख से पीड़ित रहता है तब वो गाता है या प्रार्थना करता है, उसमें सच्चाई होती है, ताकि वो पीड़ा से गा रहा, दर्द से गा रहा है या बोल रहा है, कुछ कह रहा है।
या इतना मस्त हो जाए व्यक्ति अपने भीतर वो सत्य को पाके, आनंद को पाके एकदम मस्त होके, तब भी कुछ बोलता है, उसमें सच्चाई होती है, ईमानदारी, वो भाव, वो कृत्य सब में झलकती है सच्चाई। वैसी प्रार्थना जो बिल्कुल हमारी दिल से, दर्द से या खुशी से, धन्यभागी मन से उठता है, वो प्रभु तक पहुंचता है। नहीं तो ऊपर ऊपर के सोचते रहते हैं, उसका कोई फायदा नहीं है। जब शब्द का ही यही अर्थ है, जा माने जो जिसका जन्म हुआ, पा जो पूर्णता से। गुरु नानक देव बचपन से तेरा 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 कहते कहते अपने वो प्यार में, भक्ति में डूब गए। बहुत पढ़े लिखे विद्वान नहीं थे, भोले भाले संत, मगर कोई भी विद्वान इसके सामने नहीं टिक सकता, ऐसी वाणी उनके भीतर से निकली। वाद विवाद में लोग रह गए, सच्चाई क्या जाना नहीं। सब होटल में जैसे मेनू रखते हैं, मेनू पढ़ लिया सब, मगर उसका रस चखा नहीं, भूखे रह गए। ऐसे लोग, ऐसी परिस्थिति में जब एक भोला भाला संत, महान तेजस्वी अपने ही अनुभव से वाणी बोलते हैं, तो सब निचावर हो गए। हिंदू क्या, मुसलमान क्या, सब उनके चरणों में आ गिर पड़े कि सच्चाई की सब जगह सुनवाई होती है। प्यार ऐसा चुंबक है, वो सबको आकर्षित कर देता है। तो गुरु नानक वाणी में सिर्फ ज्ञान नहीं, प्यार भरा हुआ, ताकि वो प्यार के सिवा और कुछ जाने नहीं। इसलिए उनका एक नूर से सब कुछ बना है, एक ही नूर, एक ही प्रकाश से हम सब कोई बने हुए हैं। समाज को तोड़ने के लिए बहुत शक्ति होती है, पर जोड़ने के लिए एक शक्ति काफी है। इसलिए कहा है एक ओंकार सतनाम। एक ओंकार, जिसका कोई नाम नहीं है, उसको यदि नाम देना चाहते हो तो एक ओंकार के नाम से पुकार सकते हो। यही वेद पुराण उपनिषद सबका मत है कि एक ओंकार सतनाम। और वही करता है, वही मूल है, सबका मूल वही है। पृथ्वी को हम ऊपर से लकीर करके बांट सकते हैं, पानी को बांट सकते हैं, समझ सकते हैं ये पानी हमारा है, ये पानी तुम्हारा है, ये बांग्लादेश का पानी है, हिंदुस्तान का पानी, ये कर्नाटक का कावेरी है या तमिलनाडु का। जमीन पर लकीर करके हम जमीन को समझ सकते हैं, ये मेरा, ये तेरा, मगर गहराई में देखो ये जमीन एक है। ऊपर से हम अपना लकीर खींच लेते हैं, इसी तरह मनुष्य मनुष्य के बीच में हम लकीर खींच लेते हैं, मगर इन सब का दाता, इन सब के पिता एक है, करता पुरख एक ही है। आकाश को आप तोड़ नहीं सकते हो, दो नहीं कर सकते हो। उपनिषदों में एक कहानी आती है, एक नन्हा मुन्ना बालक आके उनके पिताजी से पूछता है, पिताजी भगवान कैसे हैं जरा बताओ।
आत्मा कैसी है, परमात्मा कैसा है, जरा समझाओ। तो पिताजी बोलते हैं बच्चे से, बच्चा देखो आकाश जैसा है वैसा है। ना कोई आकाश को काट पाएगा, ना तोड़ पाएगा, ना जला पाएगा, ना कुछ कर पाएगा। तुम आकाश जैसे हो, तुम व्याप्त हो, तुम वही हो। इसी को प्रथम ज्ञान कहते। सबसे पहले ये समझाओ हर एक को, तुम कौन हो, तुम्हारा कर्ता कौन है। तो कहते एक ओंकार सतनाम करता पुरख, निर्भाव निर्वैर अकाल मूर्ति, अजूनी साहिबम गुरु प्रसाद। निर्वैर, वैर मेरा और तेरा अलग अलग होने से होता है। मेरा मैं तू में वैर होता है। अपनापन में कभी वैर हो ही नहीं सकता। जब हमारा मूल एक है, हमारा आदि एक है, हम सब एक हैं, तो वैर किस भाव का, वैर किस बात का। निर्वैर, जिनके जीवन में एक झलक भी मिल जाए उस ओंकार का, उस सतनाम का, उसके जीवन से वैर मिट जाएगा। ये नाम की महिमा है। वैर होता है जब हम किसी आग्रह पर रहते हैं। आग्रह का मतलब ही तुम अपने आप को निचावर नहीं किया परमात्मा पर। मन में कोई आग्रह होता है, मुझे ऐसा ही होना चाहिए, कि तब तुमने ये ना जाना गुरु प्रसाद से तुम्हें कुछ मिला है, प्रभु प्रसाद से कुछ मिला है। जाप करो, मनी मन दोहराओ। जब हम वैर में रहते हैं तब भी दोहराते रहते हैं। वो द्वेष का दोहरा से आदमी विनाश की ओर चलता है। मगर जिसका सुरती लग गई, प्रभु में इतना प्रेम हो गया, धन्य भागी हो गए, उनके मन में भी दोहराता कुछ और। जो उनके मन में दोहराता है, बार बार कहने लगते हैं, उसको जप कहते हैं। जैसे कोई किसी के प्रेम में पड़ जाता है तो स्कूल में, कॉलेज में उन्हीं का नाम लिखते जाते हैं, जगह जगह जगह। आई लव यू एक बार नहीं कहते हैं, 10 बार लिखते हैं कागज में, आई लव यू आई लव यू आई लव यू। क्यों? प्रेम का लक्षण यही है कि दोहराना। संगीत का लक्षण ही दोहराते रहना, बार बार कहना। ऐसे बार बार मन में लेके आओ, क्या एक ओंकार सतनाम एक ही है। उस नूर को बार बार मन में स्मरण करते जाओ, करते जाओ। यही है जप। उन दिनों में हिंदुस्तान में ऐसी प्रथा थी, कहते हैं सब माया है, सब झूठ है। समझते थे कि सब कुछ झूठ है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं। बहुत लोग यहाँ साधु संत ऐसे थे जो भांग वांग पी के पड़े रहते थे, हमें कुछ भी नहीं करना। गुरु नानक देव ने आके चेतावनी दी उनको, जागो,
आदि सच जुगादि सच है भी सच, नानक होसी भी सच। भगवान बुद्ध ने इस संसार दुख समझाया। उन्होंने ये एक और पहलू दिखाई, इस सब दुख है, संसार दुख से भरा है। वेदांतियों ने कहा संसार माया है, मगर गुरु नानक देव ने कहा ठीक है, संसार में दुख भी है, माया भी हो सकता है, मगर सत्य पर दृष्टि डालो। जहां तुम्हारी दृष्टि होती वैसी तुम्हारी सृष्टि होगी, तुम्हारा जीवन वैसे होगा। तो उस समय के अनुगुण उन्होंने शुरू ही किया ऐसे, आदि सच हमारा मूल सत्य है। वहां से बहुत दूर तुम आगे हो, तुम्हें अभी लगता होगा कि जीवन में बहुत झूठापन है, सब नकली है, बनावटी है, मगर तुम्हारा आदि सच है। जब वो याद करते ही तुम अपने मूल से जुड़ जाओगे। जिसको हम याद करते हैं हम उससे जुड़ जाते हैं, जिससे छूटते नहीं। किसी को नफरत इसीलिए नहीं करना चाहिए, पता है क्यों? जिसको नफरत करते हो तुम, आप उनके जैसे होने लगते हो, ताकि उनके बारे में सोचते रहो। तो सोचते 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 हमारा पूरा जो नर्वस सिस्टम है उन्हीं की जैसे होने लगेगा। जैसे जैसे भाव करते हो वैसे वैसे तुम प्रकट होने लगते हो। तुम्हारा शरीर, तुम्हारा मन, ताकि शरीर और मन और बुद्धि का जो जोड़ है ये एक दूसरे से इतना निकट है कि एक असर दूसरे में पड़ जाता है। मन में विद्वेष हो तो शरीर बीमार पड़ता है, मन में प्रसन्नता हो तो शरीर में स्फूर्ति रहती है, और बुद्धि निर्मल हो तो थकावट होती नहीं फिर शरीर को। मन में आक्रोश रहे तो देखना सांस कितना तेजी चलता है, तेजी से, फिर शरीर कितना जल्दी थक जाता है, तो बीमारियां आ जाती हैं शरीर में। तो हमें अपना आदि का स्मरण करें, मेरा आदि क्या है, मेरा मूल क्या है। इस दुनिया का मूल है वो सत्य है, काल भी सच, जुगादि सच। है भी सच, नानक होसी भी सच, आगे भी सत्य है। सत्य पर नजर रखो तो जीवन में सत्य पलपेगा। जीवन से पलायनवादी करते थे, जीवन सब दुख है करके जीवन छोड़ के भागते थे। नानक देव ने ये बताया, ये चताया, तुम मस्त हो सकते, मगन हो सकते, फिर भी समाज में रह के समाज का काम कर सकते हो। भगोड़ी बनने की जरूरत नहीं है, ताकि आगे जो कुछ भी है होगा वह सब उस सत्य से ही निकला है, सत्य ही है। अब आगे का सूत्र अति अमूल्य है। सोचे सोच न होए, जो सोचे लखवार। सोच सोच के नहीं इसको पा सकते हो। भारत देश में ये एक बड़ा समस्या हो गया था उन दिनों में, वाद वितंडा करते रहना, आत्मा के बारे में, ब्रह्म के बारे में घंटों बैठ के एक दूसरे को ऊंचा नीचा बताओ, ये ठीक है वो ठीक है, वाद विवाद करो, मैं ही ठीक हूँ, एक बोलेगा दूसरे बोलेगा नहीं है। शास्त्र अनेक है,
और उस अनेक बहुमुखी शास्त्र को लेके हर आदमी कह सकता है मेरा ही बात ठीक है। और सोच सोच के अहंकार ही पुष्ट हो गया, जीवन में मधुरता नहीं आई। जो बहुत ज्यादा वाद विवाद करते हैं, बहस करते हैं, उनमें देखना एक कठोरता हो जाती है, उनका नेत्र बंद हो जाता है, ताकि मन में लगता है कि मैंने जान लिया, जो मैं जानता हूं वही सच है। चाहे हिंदू, चाहे मुसलमान, चाहे बौद्ध, जैन, कोई भी सिद्धांत में जो बैठ के तर्क वितर्क करने लगता अनुभव के बिना, उस समाज को भी खुद को भी घोर अंधेरे में ले जाता है। एक भोले भाले संत ने तारा इन सबको, बताया सोच सोच के नहीं होगा, लाखों बार सोच के देखो, इससे नहीं होने वाला है। उससे तुम उस एक ओंकार को नहीं पहचान पाओगे, उस सत्य नाम को नहीं पहचान पाओगे, वो अकाल मूर्त को नहीं पहचान पाओगे। इसका मतलब है चुप हो जाए तो तब भी नहीं होगा। चुप बैठे रहो, जड़ता आ जाएगी, नींद आ जाएगी, सो जाओगे। तब भी नहीं होगा। हम अति पर जाते हैं कई बार, या इस अति पर या उस अति पर, या इतना उलझ जाते हैं काम में, या कुछ नहीं करते हुए बेकार बैठे रहते हैं। वो कहते हैं ना, अजगर करे न चाकरी, पन की करे न काम, सब दास मलुका कह गए सबका दाता राम। वो दास मलुका ने कुछ कह गया वो ठीक है, मगर मलुका की नकल सब करने लगे, बड़ा अनर्थ हो जाता है। दास मलुका का जो अवस्था थी, उनका स्थिति कुछ दूसरा ही था, मगर उस बात को लेके सब लोग ऐसे पड़े रहे, नहीं कर्मठ बनो। तभी कहते हैं जपो, नाम जपो। कई बार जब करते रहते हैं मन में मन कहीं और भागता है, इधर उधर उधर उधर। लोग कहते हैं इतना दिक्कत है गुरुजी मन को एक जगह ठिकाने में, मन भागता है। कहाँ भागता है मन, जरा देखो ना। मन वहीं पर दौड़ता है जिसमें जहां इसको रस मिलता है, जो अच्छा लगता है इसको, जिसको मन पवित्र मानता है, वहीं दौड़ता है मन। कहाँ दौड़ता है मन? मन को जहां सुख मिले, जहां प्यार मिले, जहां खुशी मिले, वहीं पर मन दौड़ता है। कोई टेलीविजन के सीरियल देखने बैठे हो, वहां मन को एकाग्र करना पड़ता है क्या? जरूरत पड़ती है क्या? वहां बैठ तो घंटों देखते रहते हो, एक टका वहां ध्यान लगा के देखते रहते हो, पता ही नहीं चलता कितना कैसे टाइम बीत जाता है। सिनेमा देखते हो जो आपको पसंद का हो तो मन टिक जाता है वहां, क्यों नहीं मन भागता इधर उधर उस वक्त? या घर में कुछ छोटा बच्चा आ गया नया, या आपका पोता हुआ या पोती, तो उन बच्चों को खेलते वक्त देखो कैसा टाइम बीत जाता है, आपको पता ही नहीं चलता। जो बहुत प्रिय है उनके साथ समय बिताते वक्त देखना, समय का कोई परवाह नहीं रहता, परवाह होता ही नहीं उस वक्त। मन डूबता है जहां खुशी या प्यार, आनंद हो।
जय गुरुदेव। जपुजी साहब में कहा गया है, सोची सोच न होवी जे सोची लखवार। That is, by pondering on God, man cannot have a conception or notion of Him, even though he may ponder over lakhs of times. So does that mean I should stop thinking about God? हाँ, यही बात तो मैंने पहले ही बोल दिया ना, तुम्हारा प्रश्न है, मुझे लगा। सोच से परे है ध्यान। अब विचार और भाव दोनों के बीच की जो ये कड़ी है, जो विचार से परे गए, भाव से भी परे गए, वो ध्यान का एक स्थिति होती है। जैसे आप सूरज डूब रहा हो, आप उसी को एक टका देखते रहो, तब कोई विचार नहीं आते, मन में एक आह्लाद उठता है। इसी तरह जब आपको कोई आश्चर्य की खबर मिलती हो, तब भी आपका मन उस वक्त स्तब्ध हो जाता है, चुप हो जाता है। तो वो सिर्फ सोचते रहने से नहीं होगा, भाव की गहराई पर उतरना है, ये इसका रहस्य। जब कीर्तन करते हो तो सोचते नहीं हो, उसमें डूबते हो। कीर्तन करके जरा चुप हो जाओ, थोड़ी देर शांत हो जाओ, तब देखना वो हुक्म की जो बात उन्होंने कही है वो अनुभव में आए। वो करना ही पड़ेगा, बिना किए तो समझ में नहीं आएगा। थोड़ा चुप होना सीखना। गुरुजी, ऐसा क्यों है कि भारत में ही सदा से इतने गुरु एवं ऋषि मुनि हुए हैं? क्या भारतवासियों को इनकी ज़्यादा ज़रूरत है? क्या वे सही राह पर नहीं चलते जो उन्हें मार्गदर्शन की ज़रूरत रहती है? भाई ये ऐसी बात है जैसे पूछते हो क्या कश्मीर में ही क्यों एप्पल होते हैं, शिमला में क्यों इतने सेब होते हैं, दिल्ली में क्यों नहीं होता? तो प्रकृति का एक एक जगह एक एक नियम है। हिंदुस्तान का खूबी है कि हिंदुस्तान में सब ज्ञान संत गुरु ज़्यादा हुए हैं। माने इसका मतलब ये नहीं वो सिर्फ हिंदुस्तान के लिए ज़रूरी है, पूरे दुनिया के लिए दे जाते हैं। समझ रहे हो ना? हिंदुस्तान में ज्ञान उपज सकता है मगर वो सारा संसार के लिए। जैसे इलेक्ट्रिसिटी इंग्लैंड में उन लोगों ने पता लगाया, मगर वो सब पूरी दुनिया की संपत्ति है, सब लोग बिजली का इस्तेमाल कर रहे हैं ना। इसलिए हमें ग्लोबलाइज करना चाहिए। हमारा जो अपना ज्ञान है इसको दुनिया के कोने कोने में देना हमारा फर्ज लगता है। अब देखो इतना सुंदर गुरबानी है ग्रंथ साहिब में, इतने अच्छे अच्छे लफ्ज हैं, मगर यहाँ से तमिलनाडु में जाओ उन लोगों को पता भी नहीं है कितने गुरु हुए हैं, ये भी नहीं पता, ताकि हमने पढ़ाया नहीं। और इसी तरह से तमिलनाडु में देखो 63 संत हुए हैं, वैष्णव और 63 शैव संत हुए हैं, उनके बारे में यहाँ किसी को नहीं पता। कुछ जैन मुनि हुए हैं, बहुत बढ़िया ज्ञान दे गए हैं संसार के लिए, वो सिर्फ वहीं रह गए तमिलनाडु में। कर्नाटक में कितने हुए हैं? तो हम अपने ही देश के जो संतों के वाणी के बारे में हम नहीं जानते हैं, ये हमको करना पड़ेगा। हर बच्चों को ये हमें सिखाना जरूरी है कि नहीं? बताओ, पता है? हाँ, अब 10 गुरु हुए हैं सिख परंपरा में, ये बात तमिलनाडु में कई बच्चों को नहीं पता है। एक गुरु नानक देव जी के बारे में थोड़ा सा आता है हिस्ट्री बुक में, थोड़ा सा गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में, एक आधा पैराग्राफ में सब खत्म, बस इतना ही पढ़ते हैं, इससे आगे जानते ही नहीं कुछ। कितनी सुंदर कहानियां हैं, कितनी कुर्बानियों की कहानी है, इन सब को ये सब जानना जरूरी है बच्चों को, है ना? बताओ भाई।
नानक दुखिया सब संसार 530 साल पहले कहा गया था। अब दुख दूर होंगे क्या? हाँ हाँ, वो इनकम्प्लीट कोट है, वो पूरा कोट ना। नेक्स्ट लाइन भी कोट करो ना। जय नाम गुरु। आधार, केवल नाम आधार। जो नाम से बिछड़ गए वो उनके लिए संसार दुखमय है। जो नाम के साथ जुड़ गए, उन्होंने जिन्होंने अमृत चख लिया, जिन्होंने नाम का रस पा लिया अपने जीवन में, उनके लिए कमी कहाँ है? जय हम गुरुदेव। यही दिक्कत है हमारे साथ। क्या है, हम अधूरा इधर से उधर, थोड़ा बहुत इधर उधर कोट कर लेते हैं, अपने मुताबिक कर लेते हैं। अरे भाई, सारा संसार दुखी है। नानक देव जी ने भी कह दिया, मीरा जी ने भी कह दिया कि प्रीत करिए ना कोई, यदि मैं पहले जानता नगर डंडोरा पीटती, प्रीत करिए ना कोई, इस तरह से कुछ है ना। तो मीरा की वो बात कोट करो, मीरा ने कह दिया, मैंने पहले जानता तो मैं कह देता सबको, अब कोई प्रेम नहीं करो दुनिया में। इसी तरह जीसस ने भी बताया एक जगह, आई हैव कम हियर नॉट टू मेक पीस बट टू पुट फादर अगेंस्ट द सन, मदर अगेंस्ट द डॉटर। ये वाणी जीसस का कोट करो। तो बड़ी इस तरह से गलत चीजें हम कोट कर करके संसार में बहुत उथल पथल मच गया है। तो हम जो जो चीज जहाँ पर लेना है वो लें, जिससे हम अपने स्रोत के ओर जा पाए, हाँ? हम मुक्त हो पाए इन सब चीजों से। क्या जय गुरुदेव। आजकल की भागती जिंदगी में जप और तप का तो समय ही नहीं है। पैसा ही जप है, पैसा ही तप है। पैसे के इस जाल से बाहर कैसे निकलें? पैसे का ही सोच सोच के जरा देखो तुम्हारा जीवन क्या हो गया, इतना जड़ता से भर गया। जितना पैसा कमाते हो उससे आधा पैसा खर्चा करके अपना स्वास्थ्य ठीक करने के लिए प्रयत्न करते हो। पूरा स्वास्थ्य खराब करके पैसा कमाना और आधे पैसे खर्चा करके स्वास्थ्य को वापस लाने का चेष्टा करना, ये बुद्धिमानी है क्या? हाँ। और क्या, इतने पैसे जाके सिर्फ बैंक में रख के मर जाओगे। अब आपके बच्चे उस पैसे को लेके लड़ते हैं। पैसा एक सिर्फ मीन्स है, एक साधन है, लक्ष्य नहीं बनाओ। जीवन का लक्ष्य नहीं बनाना। और आप कहते हो जब तब के लिए टाइम नहीं है। भाई, जिससे सब कुछ मिलता है तुम्हें, उसके लिए तुम्हें टाइम नहीं है। जिससे काम सुगम होता है उसके लिए टाइम नहीं है। जिससे स्वास्थ्य ठीक होता है उसके लिए टाइम नहीं है। जिससे जीवन में जिसकी तुम्हारी तलाश है वो मिल जाए उसके लिए टाइम नहीं है। तो क्या बताएं, बताओ। हाँ? टाइम नहीं है ये बहाना है। थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकालना, और यदि सही ढंग से तुम करोगे, सही ढंग से जब ध्यान लगता है, सुरती लग जाता है, मिनट के लिए भी मन ऐसे बैठ जाता है, तब देखना कितना मस्ती, कितना आनंद तुम्हारे भीतर से उपजेगा और उसका असर तुम्हारे चारों ओर पड़ेगा। फिर हाँ? उसका लाभ सिर्फ तुम्हारे लिए। जानते नहीं, खजाने पर बैठे हैं हम लोग। ऐसा खजाना है हमारे भीतर और कोई मुश्किल नहीं है। यही तो गुरु नानक देव का सारा जो वाणी का संदेश यही है कि मुश्किल नहीं है वो। उन्होंने जो मुश्किल मुश्किल सी बातों को इतना सरल सहज बना के लोक भाषा में सबको प्रस्तुत करने का कारण यही था। इतना मुश्किल होते तो हमारे गुरु लोग क्यों उसको इस वाणी में देते हैं, सरल क्यों बनाते हैं उसको? ताकि जानते हैं ये हर एक के बस की बात है, सब कर सकते हैं। तभी ना उन्होंने लोक भाषा में
इन बातों को, अनुभव की बातों को बताया? नहीं? गुरुजी, मुझे लगता है कि अच्छाई का ज़माना ख़त्म हो गया है। मैं अगर किसी के साथ हर समय अच्छा व्यवहार करता हूँ तो वह लोग मुझे फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं। मैं कहता हूँ मैं अच्छा हूँ, मैं सच्चा हूँ। दुनिया कहती है मैं अकल का कच्चा हूँ। अच्छाई ने मेरी बुरी हालत बनाई है। परेशान होकर मैंने आज आपको पुकार लगाई है। कृपया बताएं, नेकी और अच्छाई को कौन से कुएं में फेंकूं? अच्छाई से कभी तुम्हें मुश्किल में नहीं पड़ोगे, मगर उसके साथ जरा बुद्धि का कम इस्तेमाल किया होगा। तुम्हारे पास काफ़ी बुद्धि है, बस इस्तेमाल कम करते हो। कंजूसी ना करो, अपना अकल को ठीक रखना, देखना वो भी होएगा। हाँ? देखो, थोड़े समय के लिए भले लगे कि मैं हार रहा हूँ, मगर अच्छाई के मार्ग में तुम चल रहे हो, सच्चा जीत तुम्हारा ही होगा, जरूर तुम्हारा होगा। जरा सा सब्र करो। हाँ? जय गुरुदेव। कहते हैं धर्म से बड़ा देश होता है। फ्रांस में सभी तरह के धर्म चिन्हों पर पाबंदी लगाई जा रही है, जैसे सिखों की पगड़ी पर, यहूदियों के स्कार्फ पर। तो क्या देश के लिए वहाँ रह रहे सिखों और यहूदियों को अपने धर्म चिन्ह छोड़ देने चाहिए? नहीं, उसके लिए खड़े होना पड़ेगा। अपना अपना धर्म चिन्ह है, अपना कोई राइट्स है, उसके लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी। हाँ। और वो कोई विरोध में नहीं है, किसी देश के विरोध में नहीं है। ऐसा मार्ग अपना सकते हैं, ना देश के विरोध में, ना धर्म के विरोध में। जय गुरुदेव। जब भी ध्यान में बैठती हूँ तो मन में कभी कृष्ण मानूं या राम को मानूं या यीशु को मानूं, इन्हीं विचारों के उलझन में मन व्यथित हो जाता है। इन्हीं विचारों की वजह से मैं पिछले 8 वर्षों से धार्मिक डिप्रेशन में आ गई हूँ। कृपया मार्गदर्शन करें। एक श्लोक आता है, आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कार केशवम प्रति गच्छति। जैसे आसमान से जब पानी गिरता है, वो पानी सब नदी के, अलग अलग नदी के नाम से उसी सागर को जाके पहुंचता है। इसी तरह से आप जहाँ भी सिर झुको, जिसको भी प्रणाम करो, वह सब उस एक को ही पहुंचता है। तो चिंता न करो। हाँ, चाहे तू राम को करो, कृष्ण को करो, माता पिता को करो, गुरु को करो, पेड़ को करो, नदी को करो, कहीं भी, कहीं तो झुको। जब झुकते वो काफ़ी है। वो बड़ा समझदार है, वो चेतना बड़ी समझदार वाली चेतना है। उसको पता चल जाता तुम झुकी हो तो उसी के लिए झुकी। हाँ, बेफिक्र करना, तुम किसी को भी झुको। यहाँ तक सुभाषित में भी करते हैं, दुर्जनम प्रथमम वंदे सुजनम तदनंतरम। दुष्ट लोगों को पहले प्रणाम करो, अच्छे लोगों को बाद में प्रणाम करो। क्यों पता है? दुष्ट आदमी तुमको चेतावनी दे रहा है, अरे भाई देखो मैं गिर रहा हूं गड्ढे में, तू मत गिरना। तो अपने जो खुद की गिरावट से वो तुमको कुछ सिखा रहा है, इसलिए उनको भी प्रणाम करना है, तुम्हें उनको भी सम्मान देना है, ये बताया गया। एक ना विशाल मनोभाव नहीं। गुरुजी, शाकाहारी व्यक्ति का मन एवं दिमाग मजबूत होता है या मांसाहारी का? एक्सप्लेन करके बताएं। अगर शाकाहारी व्यक्ति का मनोबल अधिक होता है तो अंग्रेज यानी ब्रिटिशर्स, फिरंगियों ने हमारे देश पर इतने समय तक कैसे हुकूमत करी? देखो, हाथी शाकाहारी है, वो निर्बल है, दुर्बल है क्या? घोड़ा शाकाहारी है, दुर्बल है क्या? हाँ, ये सब
भयम है मन में, ठीक है। हमारा शरीर शाकाहार के लिए बना है। बंदर शाकाहारी भाई, हाँ, तो इसका कोई ताल्लुका नहीं है। जितने जीनियस हुए हैं दुनिया में, जो अच्छे अच्छे आविष्कार किए, वे सब शाकाहारी निकले। गुरुजी, मैं एक टोटली मनी माइंडेड इंसान हूँ। पैसा ही मेरा धर्म है। क्या गीता, जपजी साहब, बाइबल आदि पढ़ने से मुझे पैसा कमाने के और आइडियाज मिल सकते हैं? बड़ा लोभी निकला तुम तो। ये जान लो, पैसे तो लक्ष्मी करके मानो, कोई बात नहीं, पैसे को पूजो, मैं लक्ष्मी बगैर नारायण के आएगी नहीं तुम्हारे पास। नारायण को पकड़ोगे तो लक्ष्मी अपने आप आएगी। डियर यदि गुरुजी, हम कमी महसूस करते रहते हैं ना, अरे कमी है कमी है कमी है, फिर उसी की बढ़ोतरी होती है। वही जप हो जाएगा आपको, मेरे पास पैसे की कमी है, पैसे की कमी है, पैसे की कमी है, तो वो वैसा ही चलता चला जाए पूरा जिंदगी भर। यदि हमें ये होना चाहिए, मेरे मुझ पे है, जितना चाहिए मुझे वो मिल जाएगा। इस मनोधैर्य, स्वाभिमान से चलो, आत्मविश्वास से चलो, तुम्हें कोई कमी नहीं आएगा। मैं बताऊं, आत्मा में ये विश्वास होना चाहिए, इस आत्मा को जो चाहिए वो मिल जाएगा, जितना चाहिए, जब जरूरत है तब मिल जाएगा। ताकि हमको प्रेम करने वाले कोई तो है, ये विश्वास तो जगाना है हमारे भीतर। नहीं तो क्या जिंदगी है, इस जीवन में कोई विश्वास ही नहीं है, फिर तो कौड़ी का है वो जीवन। फिर तो कि सुबह उठेगे, खाओगे, पियोगे, सो जाओगे, मर जाओगे, और क्या। कोई खुशी नहीं है, कोई मस्ती नहीं है, कोई प्यार नहीं है जीवन में। ठीक है, पैसे पैसे तुम्हें मिल जाए, कोई जीवन में प्यार नहीं मिले तो जीवन तृप्ति मिलेगी, जीवन में खुशी मिल सकती है। तुम्हें भ्रम हो गया पैसे से तुम प्रीत को भी और नीत को भी और खुशी को भी खरीद लोगे, ये भ्रम पहले दिमाग से निकालना। प्यार पैसे से नहीं खरीद सकते हो, पक्की बात। प्यार नहीं खरीद सकते पैसे से, सुख नहीं, संतोष नहीं, खुशी नहीं खरीद सकते हो, आनंद नहीं खरीद सकते हो, एक अपनापन नहीं खरीद सकते हो। जब इतना जान लोगे, या देखो ना, जिनके पास इतना पैसे वो लोग खुश हैं क्या, मस्त हैं क्या? और जिनके पास इतना नाम हो गया वो मस्त हैं क्या? जरा जाके देखो तो सही चारों ओर, कितने लोग मंत्री, प्रधानमंत्री, कुछ और ऊपर सब बन के आ गए, जीवन में चढ़ गए हैं समाज के सीढ़ियों में, मगर जीवन के सीढ़ी में नहीं चढ़े हैं। दिखता नहीं है क्या उनके चेहरों से, उनके जीवन से लगता नहीं है क्या इन्होंने कुछ हासिल किया ही नहीं? खाली का खाली जीवन, एकदम सूखा। आप जानते हो, एक शिशु एक दिन में 400 बार मुस्कुराता है, एक युवक 17 बार, और एक प्राउड व्यक्ति मुस्कुराता ही नहीं। और जो ज्यादा पैसे 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 करता रहता है, हाय 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 करता रहता है, उसके चेहरे में मुस्कान तो गायब ही हो जाता। भाई वह जीवन क्या है जिसमें मुस्कान नहीं है? वह जीवन क्या है जिसमें प्यार नहीं है? वह जीवन क्या है जिसमें खुशी नहीं है? भूखे रह जाओ। हाँ, Guruji, if everything is destined, then why do we get disturbed? How to accept destiny? जो बीत गया है उसको डेस्टिनी समझो, विधि समझो। जो आने वाला है उसको फ्री विल समझो। वर्तमान में प्रसन्नता से जियो। हम उल्टा करते हैं, हम कहते हैं
जो आने वाले जो समय है उसको डेस्टिनी समझते हैं। जो बीत गया वो सब, अरे मैंने ऐसा करना चाहिए था, मुझे वैसा करना चाहिए था करके अफसोस करते रहते। बीती हुई जमाने को हम फ्री विल समझ के दुखी होते हैं, और आने वाले कल को हम डेस्टिनी समझ के अकर्मण्यता से पड़ जाते हैं, माने कुछ काम करते नहीं, आलसीपन में बैठ जाते हैं। दोनों में नुकसान है। हाँ? डियर गुरुजी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जीवात्मा एंड परमात्मा? कहते हैं दोनों हमारे शरीर में ही रहते हैं। हमारे शरीर में दोनों का अलग अलग क्या फंक्शन है? आत्मा के जो परे हैं वो परमात्मा है। पहले आत्मा तक तो पहुंचो, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, पूछ पूछ के अपने भीतर ध्यान के गहराई में उतरना सीख जाओ, फिर परमात्मा अपने आप आएगा। गुरुजी, 11 वर्ष के एक बच्चे ने प्रश्न किया है, मृत्यु क्यों होती है? तो सोते क्यों हो? रात को सोते हो ना, क्यों सोते हो? ताकि फिर ताजा हो सकते हो दूसरे दिन। इसी तरह मृत्यु भी एक लंबी नींद है। इसमें एक शरीर में एक दिन सोते हैं, दूसरे दिन उठते हैं। मृत्यु में एक शरीर में सोते हैं, दूसरे शरीर में उठते हैं। पूज्य गुरुजी, जो आदमी हमेशा जप तप करता है, पाठ पूजा करता है, उसे दुख ही दुख मिलते हैं और पाखंडी को सुख, ऐसा क्यों? बिल्कुल नहीं जी, गलत बात है ना। वो जप ठीक से किया होगा या जप करने से संभल गए होंगे, यदि दुख मिला भी हो तो। मान लो वो जप भी नहीं करते, वो भी इतना भी नहीं करते, तो फिर जीवन कहाँ होता। और ये मत समझना सारे पाखंडी सुखी हैं, उनके जीवन में जरा झांक के देखो। देखो पाखंडी व्यक्ति क्यों होता है, देखना भीतर खोखलापन है, एक तलाश है, एक दर्द है, पता नहीं चल रहा उसको क्या करना मुझे। एक व्यक्ति कोई खुश हो जाए भीतर से और इतना प्यार से भर जाए, फिर वो पाखंडी रह कैसे जाएगा? गलत काम कर ही नहीं सकते हो तो। एक मस्त व्यक्ति आदमी किसी का सिर फोड़ेगा क्या? असंभव है। यदि कोई अपराध करता हो तो उसके दिल में घाव है, उसके भीतर कुछ बीमारी है, घाव है, उससे उसको ठीक करना है, उसको मदद की जरूरत है। आप सब, हम सब का मदद उसको चाहिए। हाँ? इसलिए गलत जो करता है आदमी, उससे नफरत न करो, उसको करुणा की जरूरत है। बेहद उसको जरूरत है, ऐसे उसको सख्त जरूरी है करुणा की, आपका मदद की जरूरत है। वो बेहद दुखी है अपने भीतर से। मेरे प्रिय गुरुजी, हमारे पेरेंट्स हमारे फ्रेंड्स क्यों नहीं बन सकते? तुम बनाओ ना, क्यों नहीं बन सकते? जो तुम बनाओ सो बन जाएंगे। ठीक है? प्रिय गुरुजी, इस जन्म में क्या व्यक्ति अपने संस्कार बदल सकता है? अगर हाँ तो कैसे? जरूर बदल सकता है, सत्संग से, साधना से, ध्यान से। हाँ, जरूर बदल सकता है। ठीक है ना? हो गया ना सब? हाँ, हम कहते हैं पैसे से नहीं हो सकता है, प्यार नहीं खरीद सकते हैं, और पैसों से सुख नहीं खरीद सकते हैं। फिर आप सबको फ्री क्यों नहीं करते कोर्स? जनहित के लिए। आपको पता है जनहित के लिए हमें जबरदस्ती फीस रखना पड़ा। जब फ्री करते हैं कोई उसको कदर ही नहीं करता, एक दिन आता है, दूसरे दिन आता नहीं, सीखता नहीं।
जब थोड़ा सा फीस रखते हैं तो लोगों को लगता है अब तो मुझे कुछ सीखना ही है, फिर बराबर सीखते हैं और उस फीस से क्या होता है, गांव में जो बहुत ज़रूरी है उनके लिए, बच्चों के लिए, महिला के लिए, वो उस काम में वो जाता है, पूरा का पूरा चला जाता होगा। लेकिन वैसे तो दान पुण्य तो करना तो कम कर दिया, जो भी कमाते हैं सब अपने लिए खर्चा करने लगते हैं हम लोग। ऐसा नहीं करना चाहिए, जीवन में कुछ अंश हम गरीबों के लिए रखना चाहिए। गांव वासी जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए बिल्कुल फ्री है। तो हमें सबको ये सेवा करना जरूरी है। हाँ? अच्छा ये बताओ, आप लोगों में कितने लोग हैं जो डॉक्टर्स हैं? अच्छा कितने लोग सेवा करना चाहते हो, हाथ उठाना। और कितने लोग करना चाहते हैं सेवा, कि बाकी लोग क्यों नहीं करना चाहते हैं? सबको सेवा करना जरूरी है, सबको सेवा करना जरूरी है, ठीक है। तुमसे हो जोड़ी साची प्रीत हम, तुमसे हो जोड़ी, तुमसे हो जोड़ी